बहुत से लोग कहते हैं, भाषणों में कहते हैं, लेकिन भाषण देना एक बात है, कथनी और करनी में फ़र्क भी नहीं होना चाहिए। हमारा संविधान हमें इंसाफ दिलाता है या दिलाने की कोशिश करता है। आज इस संविधान को बचाने की बहुत ज़रूरत है और हमारे देश के लिए भी, देश की एकता के लिए, भाईचारे के लिए, और ये दिखाने के लिए कि ना केवल शब्दों से हो कि जात पात आज के दिन कोई मायने नहीं रखती, बाबा साहेब पर, उनके विचारों पर, बल्कि हमारे संविधान पर एक प्रहार होता है। हमें इसे बचाना है। सभी के सम्माननीय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर संसद का, पार्लियामेंट का नाम रखने की जो बात चल रही है, मुझे लगता है कि कभी कभी शायद आप सभी को महसूस होता होगा, मुझे तो ज़रूर महसूस होता है कि बाबा साहेब को पूरे देश ने सीमित करके रख दिया है। उन्हें शायद वर्ग विशेष के साथ जोड़ दिया है। और मैं समझती हूँ कि बाबा साहेब के व्यक्तित्व के, उनके साथ ये पूरा इंसाफ नहीं हो रहा। इतिहास में जो उनका योगदान रहा है, हमारे देश के इतिहास में, और ख़ास तौर से हमारे आज़ाद देश के इतिहास में जो उनकी भूमिका रही, उसके साथ इंसाफ नहीं होता है। और ये शायद कुछ वर्गों के ऊपर ही जिम्मेवारी रह गई है कि हम उनका नाम जिंदा रखें। अच्छा हो, बेहतर हो कि सारा देश उनके योगदान को माने। चाहे दुनिया भर में बाबा साहेब का नाम है, हमारे देश में कभी कभी औपचारिकता लगती। जयंती है, महापरिनिर्वाण दिवस है, महान पुरुषों के नाम तो याद रखे जाते हैं इन दिनों में, वो तो एक अच्छी बात है। संसद में भी होता है कार्यक्रम, देश भर में होता है, लेकिन उनका व्यक्तित्व जो दुनिया के इतिहास में लिखा गया, एक इतने बड़े देश का संविधान का रचयिता केवल एक वर्ग विशेष का नहीं हो सकता है। पूरे देश को उन पर गर्व है और होना चाहिए। आज के दिन 7 दशकों बाद भी जब शोषित वर्ग उनका नाम लेता है, तो हम उनकी याद को ऐसे पकड़ते हैं कि हमें इंसाफ उन्हीं के नाम से मिलेगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा संविधान, जिसके वो मुख्य रचयिता थे, हमारा संविधान हमें इंसाफ दिलाता है या दिलाने की कोशिश करता है। आज इस संविधान को बचाने की बहुत ज़रूरत है। जहाँ एक ओर इस पर हमला होता है,
बदलने की बात होती है, इसका प्रारूप बदलने की भी चर्चा होती है, और समाज में भी एक प्रकार की सोच डालने की कोशिश होती है। तो ये ना केवल बाबा साहेब पर, उनके विचारों पर, बल्कि हमारे संविधान पर एक प्रहार होता है। हमें इसे बचाना है, क्योंकि जो हमारे देश का ग्रंथ है, एक लोकतंत्र का ग्रंथ है, वो तो हमारा संविधान ही है। एक और ये बात, दूसरी और बात है कि इस लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र की का सबसे बड़ा सिंबल क्या है? हमारे देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा सिंबल हमारी संसद है, हमारा पार्लियामेंट है। तो आज अगर हम इस बात को सभी लोग वर्ग विशेष से ऊपर उठकर इस बात को उठाएं और मानें उनके योगदान को, तो ये सही होगा, उचित होगा। इट विल बी इन द फिटनेस ऑफ थिंग्स कि बाबा साहेब को ना केवल एक प्रतिमा के रूप में, बल्कि उनके योगदान को सच्चे मायने में माना जाए। और इसके लिए हम सभी लोग आज यहाँ पर आए हैं कि नई संसद का नाम, अगर नई संसद को उनके लिए समर्पित किया जाए तो ये बहुत उचित होगा। और इसके लिए अगर सभी लोग इस बात को उठाएं, ना केवल एक वर्ग विशेष, तो वो बहुत ही अच्छी बात रहे। और हमारे देश के लिए, देश की एकता के लिए, भाईचारे के लिए, और ये दिखाने के लिए कि ना केवल शब्दों से हो कि जात पात आज के दिन कोई मायने नहीं रखती। बहुत से लोग कहते हैं, भाषणों में कहते हैं, लेकिन भाषण देना एक बात है, कथनी और करनी में फ़र्क भी नहीं होना चाहिए। ये अगर उन्हें समर्पित हो नई संसद, तो ये बहुत ही उचित कदम होगा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी उदित राज जी का, जो एक बहुत ही अच्छी ये बात उठाई है, और हमें इस मुहिम को उठाना चाहिए, देश भर में लेकर जाना चाहिए। इसको सभी, सारे देशवासी, सारे देश के नागरिक, स्वाधीन भारत के नागरिक अगर जात पात में विश्वास नहीं रखते हैं, एकता समानता में विश्वास रखते हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर को इन सब बातों से ऊपर मानना चाहिए, उनके व्यक्तित्व को मानना चाहिए, एक जो वो विद्वान थे उनको मानना चाहिए, और ये हमारी नई संसद उन्हें समर्पित करना चाहिए।